वो गौतम गंभीर जिनकी अगुवाई में टीम इंडिया व्हाइट बॉल क्रिकेट में कमाल कर रही है, उनकी अगुवाई में रेड बॉल में इंडिया का डाउनफॉल क्यों हो रहा है? देखिए, लड़े तो जीते नाम सरदार का, और अगर हारे तो सवाल भी सरदार का। गंभीर की अगुवाई में जब केकेआर ने ट्रॉफी उठाई थी तो क्रेडिट गंभीर साहब को भी गया था, बड़ा क्रेडिट गया था। लेकिन अब सवाल यह है कि जब टेस्ट क्रिकेट में 11 में से केवल 3 मैच हमने जीते और 7 मैच गंभीर की अगुवाई में हार लिए, तो फिर सवाल तो उठेगा कि गंभीर साहब जिसको मर्जी होता है कोच बनाते हैं, जिसको मर्जी होता है जब चाहे तो निकाल देते हैं, टीम में अंशुल कंबोज को नहीं रखते हैं, किसी और को रख लेते हैं, मर्जी पूरी चला रहे हैं। लेकिन मर्जी चलाई जाए अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ रिजल्ट भी जरूरी है। और इंडिया को जब ऐतिहासिक हार मिली, 800 से ऊपर रन बनाने के बाद भी आप एक टेस्ट मैच हार जाते हैं, 1948 के बाद इस ग्राउंड पर इंग्लैंड की यह सबसे बड़ी जीत दर्ज होती है, तो फिर यह सवाल उठता है कि इंडिया की समस्या तो गंभीर है, गंभीर समस्या है। क्योंकि गंभीर टेस्ट क्रिकेट में ना खुद महान थे और ना उनकी अगुवाई में टेस्ट क्रिकेट में इंडिया महानता के परचम लहरा रही है। रोहित शर्मा, विराट कोहली का जो दौर था, उसमें गंभीर के आने के पहले जीत की नई नई इबारत रोज लिखी जाती थी। लेकिन फिर इंडिया न्यूजीलैंड से घर पर सीरीज हार गई, इंडिया में लोवेस्ट स्कोर दर्ज हुआ, 3 के 3 मैच लगातार हम घर पे हारे, 12 साल बाद वो टेस्ट सीरीज हारे थे, बॉर्डर गवास्कर हम हारे, फाइनल तक नहीं पहुंचे हम WTC के, और अब इंग्लैंड से भी हम हार गए। और यह सब तब है जब गंभीर साहब को पूरी मनमर्जी चलाने का मौका मिला। जिसे मर्जी किया टीम से निकलवा दिया, जिसे मर्जी किया उसे खिलाया। लेकिन अगर गड़बड़ी हुई है तो फिर सवाल तो उठेंगे, कोई ना कोई तो जिम्मेदार होगा, और सबसे बड़ी जिम्मेदारी कप्तान और कोच की होती है। कप्तान क्योंकि नया है, ऐसे में सवाल कोच से होगा, वो कोच जो पावरफुल है। अभिषेक नायर को उन्होंने टीम से निकलवा दिया था। ये कहा गया कि इंडिया की जो हार है उनकी वजह से रही। इस सीरीज से पहले भी सवाल उठे थे कि श्रेयस अय्यर का सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, सरफराज खान क्यों नहीं आए, अंशुल कंबोज जो अच्छा कर रहे थे वो क्यों नहीं पहुंचे। ये सारे सवाल उठ रहे थे। ये सवाल शांत तब थे जब लोग ये मान रहे थे कि चलिए परफॉर्मेंस आ जाएगी। लेकिन अब सवाल उठेगा कि मोहम्मद शमी को टेस्ट टीम में जगह क्यों नहीं मिली गई, शार्दुल खिलाए गए तो फिर गेंदबाजी क्यों नहीं करवाई गई, अर्शदीप सिंह को टीम में रखकर मौका क्यों नहीं दिया गया। ये सारे सवाल उठेंगे, और ये सवाल बड़े हैं। इंडिया जीता हुआ मैच हारी है, 471 364 पहली दूसरी पारी बनाने के बाद अगर इंग्लैंड आपको 5 विकेट से हरा देती है और छक्का मारकर मैच फिनिश करती है, तो यह सवाल बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा सवाल है। गंभीर प्रत्यक्ष तौर पर मैदान में तो नहीं थे, लेकिन अप्रत्यक्ष तौर पर टीम चुनना, स्ट्रेटजी बनाने की बड़ी भूमिका थी। और टीम के सिलेक्शन को लेकर बहुत सारे सवाल हैं, क्योंकि सिलेक्शन में मनमर्जी चलाई गई है, ये खुले तौर पर विजिबल है। लेट्स जस्ट होप कि इस पर काम किया जाए, बेहतर सिलेक्शन हो, वरना ये सवाल बढ़ेंगे। टेस्ट क्रिकेट में गंभीर की परफॉर्मेंस बहुत सवालिया निशान है। जबरदस्त कोलैप्स हुआ इंडिया का। पिछली बार अभिषेक नायर पर बिल फट गया था, इस बार किस पर जाएगा? 1948 के बाद यह हार थी। 10 कैचेस ड्रॉप हुए इंडिया के, 10 कैचेस। और सबसे बड़ा सवाल सिलेक्शन का ही है। श्रेयस अय्यर की जगह बनती थी, शमी का एक्सपीरियंस आप यूटिलाइज कर सकते थे। शमी कमाल के गेंदबाज है, अगर आपने उनकी आईपीएल की गेंदबाजी देखकर उन्हें टेस्ट में जगह नहीं दी है तो यह परेशानी वाली बात है। शमी का एक्सपीरियंस काम आ सकता था। बुमराह शमी कमाल की जोड़ी होती। ये सवाल उठेंगे सारे, गंभीर सवाल है और इनका जवाब भी देखना होगा। लेट्स जस्ट होप कि अगले मैच में कुछ चेंजेस हो। वैसे अगर आपको टीम बनानी हुई तो आप क्या चेंजेस करते, कमेंट सेक्शन में बता दीजिए।